हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। बुधवार की शाम है, शाम के बज रहे हैं अभी 6:15 और बस यहाँ पे मैं दिया बत्ती करने जा रही थी, लेकिन पहले ध्यान में आया कि जो कपड़े बाहर रखे हैं उनको मैं अंदर ले लेती हूँ, क्योंकि शाम होते ही मतलब दिया बत्ती का वक्त होता है। और एक दीपक है, मैं तुलसी जी के आगे लगाती हूँ, तो कपड़े हैं उनको उतार के साइड में रख दूँगी तो सही रहेगा। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे बस मैं दिया बत्ती के लिए दीपक वगैरह ले लूँगी, फिर भगवान की पूजा करूँगी। और शाम के वक्त ना इस तरह से 10-15 मिनट भगवान की पूजा करते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। इस टाइम पे ऐसा रहता है घर में एकदम से शांति रहती है, काम की हड़बड़ाहट भी नहीं रहती है, कोई प्रेशर नहीं रहता है आपके दिमाग पर, क्योंकि मतलब बच्चे हैं। एक पढ़ रही थी चेरी और यह था ट्यूशन पे, और बस इस समय के पापा ऑफिस। तो ये वाला टाइम ऐसा रहता है जब मैं थोड़ा सा समय दे पाती हूँ भगवान की पूजा को, वरना सुबह तो बहुत भागम भाग रहती है हर काम में। ऐसे लगता है मतलब भागते हुए फटाफट से सारे कामों को निपटाएं, लेकिन शाम के वक्त आपके पास काफ़ी मतलब टाइम रहता है। लेकिन फिर भी ऐसा है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट पे हमें सारे ही काम करने रहते हैं। बस दिया बत्ती की भगवान की, और ये हमारा जो पितरों का कलश है इसके आगे भी एक दीपक लगाऊंगी। फिर मैं जाऊंगी तुलसी मैया के आगे दीपक लगा दूंगी। तो कार्तिक मास से ही मैंने शुरू किया है तुलसी जी के आगे दीपक लगाना, और मतलब अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, मुझे बहुत सुंदर लगता है। जब भी मैं दीपक लगाती हूँ 1 मिनट में देखती रहती हूँ, फिर आ जाती हूँ मेरे कामों में। तो यहाँ पे मैंने दाल है भिगो के रख दी थी, और आज मैं बनाऊँगी दाल पालक, साथ में बनाऊंगी लहसुन की चटनी। तो यहाँ पे लहसुन है उनको अच्छे से मतलब पील कर लूँगी, छील लूँगी, उनके छिलके उतार लूँगी। और दाल है बॉईल होने के लिए मैंने कुकर में डाल दी है, अच्छे से वॉश करके थोड़ा पानी डाला, हल्दी नमक के साथ उसको बॉईल कर लूँगी। 2 से 3 सीटी में लगाने वाली हूँ। जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं, खाने पीने का आनंद आने लगता है। ऐसे लगता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, क्योंकि मौसम सही रहता है। मौसम सही रहता है ना, तो मतलब शरीर भी हमारा स्वस्थ रहता है। गर्मी के मारे कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मौसम जब अच्छा रहता है ना, तो खाने पीने में दुगना मज़ा आता है। यहाँ पे पालक है, मैंने अच्छे से चॉप कर लिए हैं, लेकिन पालक इतना मैं यूज़ करने वाली नहीं हूँ, सुबह भी कुछ काम में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास रखे थे 4 प्याज, 4 टमाटर, 4 हरी मिर्च, मतलब 4-4 ही रखे थे। इनको मैंने ले लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है। और अदरक का टुकड़ा, उसको मैं अच्छे से छील के साइड में रख दूंगी। तो बस इन सब चीज़ों को मैं इक्वल भागों में बांट लूँगी। और दाल पालक है और लहसुन की चटनी भी इन्हीं चीज़ों को यूज़ करने वाली हूँ। एक्स्ट्रा मेरे पास टमाटर नहीं थे, वरना टमाटर और भी होता तो अच्छा लगता। तो मैंने छोटा सा मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें 2 टमाटर और 2 प्याज, अदरक का टुकड़ा और 1 से 1.5 हरी मिर्च, 20 से 25 लहसुन की कलियाँ डाल दूँगी। और हल्दी डाल दिया है, 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार थोड़ा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। बहुत महीन नहीं पीसना है, दरदरा भी नहीं पीसना है, मतलब अच्छी उसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, वो आप चेक कर लेना। मतलब एकदम महीन भी रहता ना तब भी मज़ा नहीं आता, कुछ तो उसमें मतलब आता है ना मुँह में, तभी मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने स्टील की कढ़ाई में खूब सारा सरसों का तेल डाला है। जैसे ही तेल गर्म हुआ, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, हींग, और गरम गरम तेल में थोड़ी सी हींग और रेड चिली पाउडर डाला है। उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और मैंने जो पेस्ट बनाया था लहसुन इन सब का, वो डाल दिया है। धीमी धीमी आंच पर इनको होने देंगे। और यहाँ पे दाल में भी 2 से 3 सीटियाँ आ गई थी। दाल पालक बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टील की कढ़ाई ली, उसमें खूब सारा घी डाल दिया है, राई डाला और जीरा डाला, हींग डाला। अब इसमें खूब सारा लहसुन मैंने डाल दिया है, और बारीक चॉप किए हुए इसमें प्याज, हरी मिर्च और अदरक है वो भी डाल दिया है मैंने। इसके अच्छे से हम सिकाई कर लेंगे। और इसी बीच 2 टमाटर है, इसकी मैं मतलब चॉपर में मैंने डाल दिया। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने चॉपर में डाल के इसको महीन महीन पीस लिया है। जैसे ही यहाँ पे प्याज की अच्छे से सिकाई हो जाएगी, टमाटर भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। और इसमें ना इस मसाले में थोड़ा सा मैंने हल्दी, नमक और रेड चिली पाउडर भी डाला है। ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने दाल में भी डाला है बॉईल होने के वक्त। बस बाकी का सामान है हैंड टू हैंड मैं रखती जाऊंगी उनकी जगह पे पहुंच के, जिससे कि प्लेटफॉर्म में खाली खाली सा रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप,
टमाटर है हमारे सिक गए थे, इसने घी छोड़ दिया था, बस इसी में हम मुट्ठी भर डाल देंगे पालक। आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना यूज़ किया था। और हमारी इसी बीच लहसुन की चटनी भी बनके तैयार हो गई थी। उसमें खूब सारा मैंने घी डाला है। आप देख रहे होंगे खूब सारा घी, खूब सारा तेल यूज़ कर रही है, लेकिन सर्दियों का खाना पीना होता है ना, वो ऐसे ही होता है हमारे राजस्थान वालों का। तो यहाँ पे बस उसमें मैंने चटनी में थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था, और लगे हाथ मैंने दाल पालक बनाऊँगी उसमें भी मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। और बस इन सब चीज़ों को रखती जाऊंगी इनकी जगह पे। जैसे कि आदत होती है ना कि हैंड टू हैंड सामान को पहुंच के इनकी जगह पे रख दो, तो जब आप खाना पीना सारा बना लोगे ना, तो आपके सर पे नहीं चढ़ने वाला कोई काम, वरना बहुत मतलब आफत से लगती है। तो चलिए, यहाँ पे लहसुन की चटनी मैंने देखा बहुत अच्छे से हो गई थी, उसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है गार्निश करने के लिए। और बस यहाँ पे दाल है, उसको अच्छे से मैंने रई से कर लिया है चन, और मतलब उसके अंदर मैंने डाल दिया है दाल पालक। हो गया हमारा तैयार। अलग से इस पर घी का तड़का लगाएंगे, तो जैसे ही घी गर्म हुआ उसमें मैंने 6-7 लहसुन की कलियाँ डाल दी थी, और रेड चिली पाउडर कश्मीरी ऊपर से तड़का मैंने लगा दिया है। तो आज की सुपर टेस्टी हमारी दाल पालक और लहसुन की चटनी बन गई है तैयार। यहाँ पे मैं डो तैयार कर लूँगी। गेहूं का आटा लिया था मैंने 3 भाग, और उसमें थोड़ा सा रागी का आटा मिला ले, ज्वार का आटा मिला ले, बाजरे का आटा मिला ले, थोड़ा नमक डाला, और गुनगुने पानी के साथ मैंने डो रेडी कर लिया है। और यहाँ पे ना मैंने मिट्टी का तवा रखा है गैस के ऊपर। मिट्टी के तवे में इस तरह की रोटियां बनाते अलग ही टेस्ट आता है, मतलब अलग ही लेवल का आता है। कभी आप ट्राई करना। और ये वाले मिट्टी के तवे हैं, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। कोई भी जब मतलब जो पेड़ पौधे रखते ना, नर्सरी जहाँ रहती हैं वो लोग रखते हैं, मैं वहीं से लेके आई थी। तो यहाँ पे आज की जो हमारी सुपर टेस्टी जो थाली है बनके तैयार है। और हमारे मतलब राजस्थान में लहसुन की चटनी तो बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके से बनाएंगे, ज़्यादा आपको मतलब मिर्च भी नहीं लगेगी, और खाने में सुपर टेस्टी। कभी ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले दे दूंगी मैं सौम्या के पापा को। सौम्या के पापा आ गए थे, मतलब लगे हाथ बच्चों को भी दे दूंगी। सौम्या है ये वाली रोटी खाने से और आनाकानी करती है, तो सुबह की 2 रोटियां रखी थी गेहूं की, वो उसको मैं वो दे दूंगी। बोली मम्मा ये वाली रोटी मैं नहीं खा सकती। तो बस उसके बाद मैंने भी खाया, और किचन को कर दिया मैंने साफ़ सुथरा। और बस दूध वाला काम रहेगा, लेकिन अभी दूध पीने की इच्छा किसी की भी नहीं थी। तो अब मैं बैठ जाऊंगी थोड़ी देर के लिए अपने लिविंग रूम में। यहाँ पे हो जाती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब आज का दिन है। सुबह के घड़ी में बज रहे हैं 7:15, और हम आए थे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। यथार्थ स्कूल चला ही गया था, और चेरी है अभी उठने वाली नहीं थी, वो सो रही थी। तो हम मॉर्निंग वॉक किए, उसके बाद मैं आई घर पे, थोड़ी देर बैठी, उसके बाद मैं नहाने धोने चली गई थी। बस अब मैं लग जाऊंगी खाने पीने की तैयारी में। और आज जो हमारा ब्रेकफास्ट रहेगा बहुत सिंपल सा है। पालक की पूड़ियाँ रहेंगी, साथ में दही है, और साथ में रहेगी लहसुन की चटनी। तो पालक जैसा कि रात को मेरे पास बहुत सारा चॉप किया हुआ रखा था, उसी को मैंने पीस लिया था मिक्सर ग्राइंडर में, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च और अदरक डाल के, और उसका डो रेडी किया था। बस यहाँ पे हमारा सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत सुपर टेस्टी लगता है। बन के है तैयार। हम दोनों ने कर लिया था, और इससे पहले हमने दिया बत्ती भी कर ली थी। आज कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अभी घड़ी में बज गए मेरे 10, बस 10 बज चुकी हैं। अब अपने कामों को मैं करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ये वाला काम ही हो पाता है। यथार्थ स्कूल जाना, चाय पीना, और फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी। और अब मैं इत्मीनान से अपने सारे काम करूँगी फटाफट, मतलब फुल स्पीड में करने वाली हूँ। आज है गुरुवार, कपड़े मशीन में लगाने नहीं है। 1 घंटा मेरी वो सेव होती है, तो उस घंटा का मुझे करना है यूज़। या तो मैं आयरन कर लेती हूँ, और आज मंदिर भी अभी होके आ जाती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे बहुत बड़ी पता नहीं कैसा होता है, मुझे कभी गई नहीं हूँ। हमारे मतलब फैमिली में ही है भैया, तो वो एक फिल्म है नाम, जो कल आने वाली है 22 नवंबर को सभी सिनेमा घर में। तो उनके वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस किया है, तो उसका प्रीमियर है अंधेरी में। तो आज हम वहाँ जाने वाले हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और फटाफट अपने कामों को कर रही हूँ फुल स्पीड में।
क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, कभी इस तरह से देखा नहीं प्रीमियर कैसा रहता है। हमेशा सुनते थे, लेकिन फैमिली मेम्बर में जब आपको मतलब इस तरह से कोई मिल जाता है जो मतलब इस लाइन में होता है फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, तो काफ़ी मज़ा आता है ना। फिर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो चीज़ अटेंड करने की, वो चीज़ फील करने की। आप समझ पा रहे होंगे, मैं एक्चुअली प्रॉपर बोल नहीं पा रही हूँ मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, बस मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तो शाम को जाएंगे, बच्चों को भी लेके जाऊंगी, बच्चों को इन सब चीज़ों का ज़्यादा क्रेज़ रहता है। चेरी फटाफट उठो। तो यहाँ पे सौम्या के पापा का मैंने ब्लेज़र भी निकाला था, तो उनको देने वाली थी कि आप ले जाओ, बट ये प्रॉपर आयरन नहीं है, तो इसको स्टीम प्रेस करवाने के लिए भी टेलर को देख के, टेलर नहीं यार, धोबी को देख के आती हूँ। और बहुत अच्छी हवा चल रखी है, एकदम मस्त वाली। ये देखिए, पंखा चलाने की मतलब ज़रूरत ही नहीं है, मस्त हवा आके रखी है। तो चलिए मैं अपने कामों को फटाफट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ मैं किस तरह से अपने मॉर्निंग की जो काम है किस तरह से प्रॉपर तरीके से सेट कर पाती हूँ, जो भी चीज़ें हैं। और आज मैंने मतलब पूजा पाठ भी कर ली इवन, और मेरा नाश्ता पानी भी हो गया, इतने काम सारे कर लिए मैंने। तो चलिए फुल स्पीड में अपने कामों को करना शुरू करती हूँ। और जब मैं मॉर्निंग वॉक जाके आती हूँ ना, मतलब मेरे अंदर वैसे ही ना पॉजिटिव एनर्जी रहती है। मॉर्निंग वॉक यदि आप कोई नहीं जाता है तो मेरे जैसे आप भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा फील होता है। मॉर्निंग वॉक 1.25 घंटे की मॉर्निंग वॉक रहती है, लेकिन आपका जो पूरा दिन है वो एनर्जेटिक रहता है। तो आप भी मेरे जैसे शुरू कर दीजिए, यदि नहीं किया तो कल से शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मतलब 10 दिन में मुझे ऐसे लगने लग गया है मेरी बॉडी हल्की हल्की अंदर से हल्की हल्की फील हुए। बाहर से नहीं बोल रही हूँ, अंदर से मुझे हल्का हल्का फील होता है। पूरे दिन मैं खुद को एक्टिव फील करती हूँ। तो चलिए व्लॉग में बने रहना यार, सब अपने कामों को कर लेती हूँ मैं, आप इंजॉय कीजिए। तो यहाँ मैं आ जाती हूँ किचन में, और इसी बीच मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे। दोनों रूम को एकसार कर लिया था, दोनों बाथरूम को अच्छे से वॉश कर दिया था, हॉल को अच्छे से मैंने एकसार कर दिया था। अभी फर्नीचर पहुँचना मेरा बाकी रह गया था, लेकिन मैं आ जाती हूँ अभी किचन में। किचन को करूँगी साफ़ सुथरा। किचन ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं है, फटाफट से इन सब चीज़ों को मैं कर लूँगी। ये सारी आदतें रहती ना, मतलब हैंड टू हैंड चीज़ों को वहीं रखना, पहुँच के रखना, ये सारी चीज़ें हम बचपन से सीखते हुए आते हैं। कुछ हमें सिखाई जाती हैं, कुछ हम देख के सीख जाते हैं, अपनी मम्मी को, अपनी बड़ी बहनों को देख के सीखते हैं। मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और कुछ तो ऐसा रहता है हम जिंदगी के अनुभव से सीखते जाते हैं। जैसे ही हम ससुराल आते हैं वहाँ भी हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। कोई हमें हाथ पकड़ के नहीं सिखाता है, कोई भी चीज़ है ऐसा नहीं है कि मतलब स्लेट ले ली और चौक ले ली, वैसा हमें सिखाया जाता है। लेकिन जिसको सीखने की मतलब तलब रहती है, सीखने का रहता है कि मुझे सीखना है, वो ऑब्ज़र्व करके भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकता है। मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें हैं सीखी हैं, अपने घर में रह के, अपने आसपास के वातावरण को देख के बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी हैं। क्योंकि ऐसे लगता है ना, ज़िंदगी में हर दिन हर पल हम एक नया सबक सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, लेकिन हमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी सिखाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हम शेयर कर पाते हैं आपके साथ, कुछ हम शेयर नहीं कर पाते हैं। बस वैसा ही है यहाँ पे। मैंने बस पीछे का सर्विस प्लेटफॉर्म किया नीट एंड क्लीन, वो हो गया था साफ़ सुथरा, और गैस स्टोव को भी साफ़ सुथरा कर दूँगी। और जैसा कि अभी मेरा टारगेट है मंदिर जाने का, लेकिन मंदिर जाने से पहले अपने बहुत सारे काम है मैं वो निपटाऊंगी, जैसा कि पौधों को पानी देना है, सारे फर्नीचर को पोंछना है। ऐसा रहता है मंदिर जाऊंगी ना तो मुझे मतलब 15 से 20 मिनट लगने ही लगने हैं, तो अपने ये वाले काम में कर जाऊंगी तो बहुत सही लगेगा। मुझे अच्छा लगता है ना जब भी हम मतलब घर से बाहर, आप भी लोगों में भी आदत है क्या, मतलब घर से हम बाहर निकलते हैं एकदम टिप टॉप अपने घर को करके निकलते हैं, खुद भी टिप टॉप होते हैं, घर को भी एकदम टकाटक रखते हैं। आदत सी रहती है जिससे हम बाहर से घर आए तो हमारा घर हमें टकाटक ही मिले। तो यहाँ पे मतलब जो किचन का फर्नीचर है उसको मैं पोंछ दूंगी, सारे ही फर्नीचर को अच्छे से पोंछ दिया है मैंने, और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से यहाँ हो जाता है मेरा किचन एकदम से साफ़ सुथरा। अब लिविंग रूम का जो फर्नीचर है वो मुझे डेली मतलब कुछ चीज़ें ऐसी रहती है, एक तो किचन है, एक लिविंग रूम है, इसके सारे ही फर्नीचर को मुझे डेली बेसिस पे पोंछना पड़ता है। और जो रूम की जो वार्डरोब रहती है उसको मैं डेली नहीं पोंछती हूँ, मतलब 2-3
2-3 दिन से पोंछती हूँ। तो ये वाला फर्नीचर है मुझे पोंछना ही पड़ता है, जैसे मेन डोर है क्योंकि मेन डोर पे बहुत बार हाथ लगते ही लगते हैं। और तो बस उसको मैंने साफ़ सुथरा किया, अच्छे से फर्नीचर पोंछ दिया। और ये पैसेज है इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन किया। अब जो दोनों रूम की जो डोर है उसको क्लीन करूँगी और जो वार्डरोब के दरवाजे हैं उनको भी अच्छे से पोंछ दूँगी। साफ़ सुथरा घर किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे हैं जो अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, इसीलिए आप लोग मुझे देखना चाहते हैं, क्योंकि जैसा हम होते हैं ना हमें वैसा ही आदमी सामने वाला चाहिए रहता है। आप इस बात से एग्री करते हो नहीं करते हो? ऐसा रहता ना कि सामने वाला हमारे जैसा ही रहता है तो हमें अच्छा लगता है, ऐसे लगता है हम खुद को आईने में देख रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं दे दूँगी पौधों में पानी, जैसा कि मेरा ये वाला काम अभी रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने पौधों को पानी दे दिया था, इतनी मस्त हवा चलती ना तो ना मिट्टी ऊपर से बड़ी जल्दी सूखे जा रही है। तो यहाँ पे बस पौधों को पानी देने के बाद अब मैं जाऊँगी मंदिर। तो जैसे कि रोटी है गाय को देनी है मुझे, और जो गुड़ है चना है, जैसे कि थर्सडे है ना कथा करते हैं, वो गुड़ है चना है वो भी मैं गाय को खिला के आ जाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं निकल गई हूँ मंदिर की तरफ और 2-3 काम मुझे निपटाने हैं। ब्लेज़र के मुझे स्टीम आयरन भी करवानी है। यहाँ पे मंदिर आई, दर्शन किए भगवान के, इतना सुकून मिलता है ना इन सब चीज़ों के। सुबह आते हैं तो और भी मज़ा आता है और शाम को भी अच्छा लगता है, लेकिन सुबह आए तो और भी अच्छा लगता है, काफ़ी लोग भी आपको मिल जाते हैं। बस उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी गाड़ी में और जाऊंगी गाय को रोटी खिलाने के लिए, क्योंकि मंदिर के आगे जो गाय थी ना वो आज नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे वोटिंग का जो काउंटिंग वाला सिस्टम है ना वो होगा इस रोड पे, तो गाड़ियाँ अलाउ नहीं थी और कोई भी मतलब इस तरह से अलाउ नहीं था कोई भी। तो मैंने हमारी सोसाइटी के आसपास एक गाय वाली थी, उसको मैंने गाय को गुड़ चना ये सब दिया। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे और बस मैं सोच रही थी काम वाली भी मेरे पीछे से आ ही गई होगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। आते ही मैंने चेरी को वही पूछा आई क्या, नहीं आई? बोले मम्मा अभी तक वो नहीं आई। ऐसा ही होता है, जिस दिन आप फास्ट काम करते हो तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मतलब हो ही जाता है। वो नहीं आई थी, कोई नहीं, वो नहीं आई तो मैं अपने कामों को और कर लूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने अपने पाँव को वॉश किया, क्योंकि मंदिर गई ना मेरे पाँव बहुत गंदे हो गए थे। पाँव को अच्छे से वॉश किया था मैंने और अब मैं वैसलीन लगा लूँगी। थोड़ा सा स्किन केयर कर लें तो सही रहता है। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं इन सब कामों में बहुत आलसी हो गई हूँ। पहले मैं बहुत एक्टिव थी, अपनी स्किन को लेके, अपनी मतलब हेयर स्टाइल को लेके बहुत एक्टिव थी, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगती ना बहुत सारी चीज़ें ना छूटती भी जाती हैं, आप आलसी होते जाते हो। बस यहाँ पे ढेर सारे कपड़े रखे थे, उनको मैं आयरन करूँगी। मतलब शादी होने के बाद तो ऐसा है एक टाइम के बाद आपको जिम्मेदारी आ जाती है, काम ही काम दिखते हैं। चलिए कोई नहीं, बस इसी के साथ मैं आज का एक छोटा सा वीडियो रुचि का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ गाइस आपको पसंद है लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पहले से हैं तो शेयर जरूर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।